आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हमारी जो चर्चा रहने वाली है वो उस विषय पर है जो आजकल आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। पिछले कुछ दिनों से जो ट्रेंड में चल रही है, हाल ही में एक घटना सामने आई है कि बांग्लादेश में दीपू चंद्रदास नाम के एक फैक्ट्री वर्कर को बड़ी बेरहमी से वहाँ के कुछ लोगों ने पीटा और उसके बाद उसकी जो लाश थी उसको नंगा करके पेड़ पर टांग के उसको जला दिया। तो ये बहुत ही निर्दयी घटना हमारे सामने आई है। तो इसी के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे जो गेस्ट हैं वो डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी हैं, जो एक स्पिरिचुअल एंड वेलनेस कोच भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने भी सर इस घटना के बारे में देखा होगा जी। कितनी क्रूरता से मानवता की हत्या की गई है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है और मानवता की दृष्टि से इस घटना को आप कैसे देखते हैं? नहीं, सबसे पहले तो जिस व्यक्ति की इसमें हत्या हुई है जी। और उसके साथ मेरी संवेदना है, उसके परिवार के साथ मेरी संवेदना है। और यह मैं कहूँगा कि निर्दयता की, क्रूरता की एक उत्कृष्ट ऊंचाई की, जो सबसे जो ज़्यादा जो हो सकता है, शायद ये घटना उसी उच्चतम लेवल पर पहुँचती है कि कैसे जिस व्यक्ति की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, उसकी लाश को भी कैसे मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है। तो बहुत ही दुखद है। मतलब हम उनको इंसान तो नहीं कहेंगे। डेफिनेटली इंसानियत तो नहीं थी उन लोगों के अंदर, क्योंकि इंसानियत के जो भी इंसान होते हैं उनके अंदर भी इंसानियत यानी कि प्रेम, करुणा, दया, ये सारे भाव होते हैं। तो वो इंसान नहीं हो सकते थे जो लोग वहाँ पर थे। बिल्कुल। ये बताया जाता है कि जो दीपू चंद्रदास हैं उनके बारे में एक अफवाह फैली कि उन्होंने जो भी प्रॉफिट थे उन लोगों के, तो उनके बारे में एक अफवाह फैली कि उन्होंने उनको गलत बोला। जी। तो एक गलत अफवाह के चलते इतनी हिंसा भड़क जाना, ये किस तरीके की मानसिक स्थिति को दर्शाता है? बेसिकली इसको कहते हैं मॉब साइकोलॉजी। ओके। मॉब साइकोलॉजी मतलब जहाँ पर कुछ एक निम्न, जिनका चेतना का जो स्तर होता है, वो लोग इकट्ठा होते हैं और उसके बाद वो चेतना का स्तर इतना और निम्न हो जाता है कि वहाँ पर मौजूद किसी भी व्यक्ति के अंदर इंसानियत नहीं बसती है। उसके अंदर सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो चली जाती है। उसके अंदर जो इंसानों के जो गुण होते हैं, प्रेम, करुणा, दया, ये सारे के सारे जो गुण हैं, जो स्वगुण हैं, वो सारे नदारद हो जाते हैं। और ऐसे ऐसे व्यक्ति कर्म कर लेता है जो शायद उसको बाद में खुद पर भरोसा ना हो कि उसने उस समय पर क्या किया था। जैसे जो लोग उस लाश को पीट रहे थे, मार रहे थे, जला रहे थे, अगर वो बाद में इस वीडियो को देखेंगे तो शायद उनको खुद से ये होगा कि मुझे हो क्या गया था। तो ये एक साइकोलॉजी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि अगर मेजॉरिटी कम चेतना वाले लोग, यानी कि मैं कहूँ ऐसे लोग जिनका चेतना का स्तर कम है, या देसी भाषा में बोलूँ तो जो बहुत ही उद्दंडता वाले लोग हैं या हल्ला गुल्ला करने वाले लोग हैं, अगर ऐसे लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो उसमें जो बाकी लोग भी आकर उस समूह में इकट्ठे होंगे, उनकी भी चेतना का स्तर शून्य हो जाएगा, वो भी प्रभावित हो जाएंगे। और उनका जो विवेक है, जो बुद्धि है और जो प्रेम, करुणा, ये सारे गुण दूर हो जाएंगे। इंसान जिसे कहते हैं शैतान का रूप, वो भीड़ जो है वो इकट्ठा उसके अंदर आ जाता है और फिर जो लोग एक्शन लेते हैं वो उसी प्रकार से होते हैं। बिल्कुल। और ये घटना जिस तरीके से हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये एक धार्मिक हिंसा है। तो धर्म के नाम पे इस तरीके से हिंसा करना क्या सचमुच में धर्म की शिक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं? क्योंकि हम इंडिया में भी देख चुके हैं धर्म के नाम पे बहुत सारी पिछले दिनों में घटनाएं हुई हैं 2025 में, और अब ये बांग्लादेश में हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या इस तरीके की घटनाएं सच में धर्म की शिक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं? देखिए, धर्म का उद्देश्य होता है जोड़ना। जी। ठीक है। प्रेम फैलाना परमात्मा के प्रति, चाहे वो उसे आप परमात्मा कहें, भगवान कहें, अल्लाह कहें, उसके प्रति प्रेम, जो अल्लाह के, भगवान के जो बंदे हैं जी। उनके प्रति प्रेम। तो किसी धर्म के मूल स्वभाव में तो ये नहीं हो सकता इस तरह का कांड। इस तरह का कांड वहीं हो सकता है, उसी धर्म में हो सकता है, या तो जहाँ पर जो उस धर्म की जो आत्मा है, जो सार है, वो वहाँ से गायब हो जाए। तो ये जो
कांड हुआ है, जो भी वहाँ पर 50-100 लोग रहे होंगे, तो ये धार्मिक तो मैं नहीं कहूँगा। कहीं ना कहीं धर्म का जो सार है, भले ही इन्होंने किसी एक विशेष धर्म का चोला पहन रखा हो, एक आवरण पहन रखा हो, बट उस धर्म के सार से ये प्रभावित नहीं है। उस धर्म का सार, जैसे कि वो मुसलमान थे, तो मुसलमान धर्म का जो सार है वो इन लोगों के अंदर नहीं था, और तभी इन्होंने कांड किया। बिल्कुल। इस तरीके की घटनाएं जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं तो जो दूसरी कम्युनिटी है वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है, लोगों के अंदर डर भी हमें देखने को मिलता है। तो सोशल मीडिया पे जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो मानसिक रूप से लोगों जो उसको घटना को देख रहे हैं तो उन पर क्या प्रभाव है? मेरे हिसाब से सोशल मीडिया पर जब भी कोई इस तरह का देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं या वीडियो देखते हैं, तो सबसे पहले तो क्या होता है कि हमें गुस्सा आता है, ठीक है। तो अगर आप जरा भी आध्यात्मिक हैं, ठीक है, धर्म के साथ साथ आत्मिकता भी होनी चाहिए, तो अगर आप आध्यात्मिक हैं तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग की ज़रूरत है, जिससे कि आपका विवेक बना रहे, आप अपने स्वगुण में बने रहें और इस वीडियो को एक अलग एंगल से भी देख सकें। नहीं तो क्या होगा, जो एक उनका जो उद्देश्य है, मूल उद्देश्य, उनका मूल उद्देश्य ही है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे बांग्लादेश के आसपास के देश हों, एक असुरक्षा का माहौल पैदा करना। तो अगर आप उसे देखते ही गुस्से में आ जाएंगे, तुरंत आप इस पर कुछ रिएक्शन देने लगेंगे, तो इसका मतलब है कि वो अपने उद्देश्य में सफल हो रहे हैं, ठीक है। पहला तो यह है कि हमें इसको सोच समझ के, तोल करके निर्णय लेना है। और दूसरा यहाँ पर यह है कि जो उस धर्म के भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको भी इस पर एक्शन लेना है, ठीक है भाई। हमेशा कहा जाता है कि आप वो काम करें जो दूसरे को अच्छा लगे। तो अगर आप मुस्लिम धर्म से भी हैं तो इस वीडियो को इस एंगल से देखिए कि अगर उल्टा होता तो, अगर वहां पर मरने वाला कोई मुस्लिम होता और मारने वाले किसी और धर्म से होते तो आपको कैसा लगता। तो इस वीडियो में मुस्लिम धर्म के भी हर व्यक्ति को, जो वाकई में मुस्लिम धर्म का व्यक्ति है, उसको उतना ही ऊंची आवाज़ उठानी चाहिए और इस जो घोर कृत्य हुआ है इसके खिलाफ हर किसी को, चाहे वो हिंदू हो, धर्म हो या किसी और समुदाय से हो, हर किसी को इसके खिलाफ प्रखर आवाज़ उठानी चाहिए। और ना सिर्फ लोगों को, जितने भी सरकारें हैं, चाहे वो भारतवर्ष की सरकार हो, चाहे इंटरनेशनल कोई सरकार हो, यहाँ तक कि इस तरह के कृत्यों के विरुद्ध एक मानवाधिकार एक आयोग होता है, उसको बहुत बढ़ चढ़ करके इस पे अपना एक्शन लेना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और इस पर, इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। बिल्कुल सर, जो आज की पीढ़ी है, युवा वर्ग है, और जो सोशल मीडिया वाले लोग हैं जो चलाते हैं, जो मीडिया पत्रकार हैं और जो मीडिया चैनल्स हैं, वो लोग अपनी जिम्मेदारी को इस तरीके की घटनाओं में कैसे अपना जिम्मेदारी निभाएं, क्या करना चाहिए? जब भी वो इस वीडियो को दिखाएं तो इसके मतलब एक कहीं ना कहीं एक सकारात्मक पहलू रखने का भी प्रयास करें और कुछ अपनी तरफ से डूज और डोंट्स जैसे होते हैं ना, तो वो साथ में उन चीज़ों को बताएं कि इस घटना को देख करके इस तरह के एक्शन ना लें, किसी धर्म के प्रति एक साथ कोई गलत विचार ना लेकर आएँ, पहले समझें। किसी 10 लोगों की वजह से, 50 लोगों की वजह से पूरे किसी धर्म को एक कटघरे में ना लाएं। लेकिन हाँ, किसी भी कह सकते हैं ना, ज़्यादती को सहना भी गलत है। तो इसका दूसरा तरीका है कि हम इसमें सरकार, इंटरनेशनल जो बॉडी होती है कि कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है, तो सभी लोग संगठित होकर के इस चीज़ का इसको अपोज करें। बिल्कुल सर, फ्यूचर में इस तरीके की घटनाएं ना हो, इस तो आप एक स्पिरिचुअल वेलनेस कोच भी हैं, तो हम मानवता को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? शांति और मेडिटेशन जो आप ध्यान बताते हैं, उन चीज़ों को अपना करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं ताकि फ्यूचर में इस तरीके की घटनाएं हमें ना देखने को मिले? देखिए, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि हमें आध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहिए। भले ही आप किसी धर्म में हैं, धर्म के साथ अध्यात्म को भी अपनाना चाहिए। धर्म क्या है? एक तरीके से हमें पढ़ाई हुई चीज़ों पर भरोसा दिलाया जाता है कि ये जो लिखा है वही सही है, ठीक है। जैसे ही उसके खिलाफ कोई बात जाती है तो हमारा अपना कुछ विवेक नहीं होता है, हम तुरंत उस पर उग्र हो जाते हैं, एक्शन लेने लगते हैं, लड़ने के लिए, मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन आध्यात्म क्या कहता है? आध्यात्म कहता है कि दूसरा अगर कोई कह रहा है तो उसको सुनो, समझो, है ना, उसके बाद कुछ निर्णय लो, और दूसरे के धर्मों का भी आप एक तरीके से सम्मान करो। तो आपको सबसे पहले ज़रूरत है कि जितना प्रेम आप अपने धर्म से करें, उतना ही सम्मान
दूसरों के धर्मों को दें, उसकी जो विचारधारा है उनको दें, ना कि मेरा ही धर्म श्रेष्ठ है। तो एज ए आध्यात्मिक मैं कहता हूँ सारे ही धर्म अच्छे हैं। आपको हो सकता है अपना अच्छा लगता हो, बट जितना आपको अपना धर्म अच्छा लगता है उतने ही दूसरे धर्म का भी आप सम्मान करें। जो हम दूसरों का सम्मान करेंगे, जो हम दूसरों को देंगे, वो हमारे लिए हमको मिलेगा। जबरदस्ती करने से नहीं मेरा ही धर्म श्रेष्ठ है या मेरा ही भगवान या अल्लाह श्रेष्ठ है, मेरे हिसाब से ये ज़्यादती की बातें हैं। हमें एक दूसरे के धर्मों को, एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे के जो विचार हैं उनको समझना होगा और उनको सम्मान देना होगा। बिल्कुल सर, जो हमारी ऑडियंस है जो आज हमें सुन रही है, इस डिस्कशन को सुन रही है, ताकि वो लोग भी क्लेरिफाई हो सकें कि लाइफ में हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, तो उस ऑडियंस को आप किस तरीके से संबोधित करेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि वीडियो जो है जो आप ये देखे होंगे, डेफिनेटली हर किसी का जो गुस्सा है वो जायज़ है, बट इस गुस्सा को एक सम्मान तरीके से, एक उचित तरीके से लोगों तक पहुंचाएं। आप जब भी किसी कोई कमेंट लिख रहे हैं, किसी भी वीडियो पे कमेंट लिखें तो शालीनता से लिखें। किसी धर्म को, किसी व्यक्ति विशेष को डायरेक्टली जो उतना गाली और ऐसे, क्योंकि जो हम करेंगे वैसा ही रिएक्शन हमको मिलेगा। तो किसी भी लड़ाई का, किसी भी कृत्य का टिट फॉर टैट वाली जो पोजीशन है शायद वो यहाँ पर काम नहीं आएगी। जितना हम प्रेम करेंगे, जितना प्रेम से समझेंगे, दूसरों को समझाएंगे, उतना ही आगे चलकर प्रेम, करुणा, दया जो कि अध्यात्म के गुण हैं वो फैलेंगे पूरे समाज में। पूरे समाज में सुख, शांति, उन्नति, ये सब आपको देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय दिया। थैंक यू।